You are watching Kashif Times. आज 28 सफर है और आज शिया लोगों ने जुलूस निकाला है जिसमें हिंदू भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हिंदू भाइयों ने आज गणपति आने वाली थी जिसमें से कई गणपति मंडल लोगों ने एक दिन पहले लिया है और 2-3 गणपति मंडल 2 दिन बाद लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत आपके यूट्यूब चैनल के सभी देखने वालों के लिए मैं आपको बताऊं कि असल में हिंदुस्तान को इसी माहौल की ज़रूरत है। देखें, कौन सा मज़हब ऐसा है जो भाईचारा नहीं सिखाता। आप देखिए ना पॉलिटिकल पार्टियों को कि जब उनके पास किसी के पास 20 MP हैं, किसी के पास 10 MP हैं, किसी के पास 150 MP हैं, तो वो कोशिश ये रहती है कि सब साथ मिल के एक हुकूमत बनाएं ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकें और एक अच्छी हिफाजत का इंतज़ाम कर सकें मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जब पॉलिटिकल पार्टी एक हो सकती हैं तो कॉमन मिनिमम कॉज के तहत कौमें क्यों एक नहीं हो सकती हैं। अगर ताज़िया उठ रहा है तो उसका भी एहतराम होना चाहिए। और अगर कहीं हमारे हिंदू भाइयों का कोई पर्व त्यौहार पूजा है और आपको लगता है कि आपके थोड़ा सा देर करने या 2 घंटे प्रोग्राम को आगे ले जाने से उनको कम तकलीफ़ होगी, इसी भाईचारे, इसी मेल और मिल्लत का नाम हिंदुस्तान है। मैं आपको एक बात बताऊं, अकेली धरती है जहां आप जो चाहें नारा लगा सकते हैं, वरना आप दुनिया के किसी कोने में अपनी मर्ज़ी का नारा नहीं लगाते बल्कि उस मुल्क का नारा लगाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आप आज़ाद हैं, आप जो चाहें नारा लगा सकते हैं। और इस बात का भी मुझे फ़ख्र है कि अकेला हिंदुस्तान है जिसमें आज तक किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि वो यजीदियत के लिए हिमायत का नारा लगा सके। यहाँ जब भी नारा लगेगा यजीदियत मुर्दाबाद लगेगा, और ये सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी लगाएगा, क्रिश्चियन भी लगाएगा, ईसाई भी लगाएगा। देखिए हमारे पड़ोस में अभी तालिबान का इतना असर बढ़ चुका है कि वहाँ पे अवाम में ये नारा आ गया कि भाई माज़ल्लाह यजीद को हिमायत की जाए। लेकिन कम से कम इस हिंदुस्तान की सरहदें जब तक बाकी हैं और इस हिंदुस्तान में अमन का और भाईचारे का माहौल जब तक बाकी है, जब तक इल्म की रोशनियां हैं, जब तक अक़ीदत और आस्था इस मुल्क में हुक्मरानी करेगी, मुझे यकीन है हुसैनियत जिंदाबाद होगा और यजीदियत मुर्दा। साहब, जिस तरीके से आप शियत को हर मंच पे जाकर शियत को पहचानवाते हैं और मैं समझता हूँ हर चीज़ आप सरबराह पर, हुक्मरान पर नहीं थोप सकते। मसलन मैं ये बियॉन्ड दी पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइन में बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे तमिलनाडु में कोई शिया है तो वो चाहे कि वहाँ की जो सरकार है वही उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दे, पॉसिबल नहीं है। जैसे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है वो, और वहाँ का शिया अगर चाहे कि सब कुछ कांग्रेस दे दे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में किसी और की सरकार है, अगर वो चाहे यहाँ का शिया कि सब कुछ सरकार दे दे तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, अगर वहाँ चाहे कोई कौम का आदमी कि सब कुछ उसे सरकार दे दे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए ये करना है कि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, समझ के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपका खुद शौक़ है कि नहीं। दूसरे, उस पढ़ाई की उस ज़माने में वैल्यू है कि नहीं, जो ज़माना आने वाला है। आप देखिए बहुत बड़ा IAS है, बहुत बड़ा PCS है, बहुत बड़ा IRS है, वो इतना सक्सेसफुल अपने करियर में नहीं है जितना एक डिजिटल मीडिया का डिज़ाइनर कामयाब है। क्यों? वो समय के साथ चल रहा है और उसको चलते रहना है। जो IAS है उसको चलते रहना है। सो मुझे लगता है अपनी तालीम को, अपने तजुर्बे को, अपनी एबिलिटी को वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मैदान में। और अब तो कोई कह नहीं सकता कि अब्बा के पास पैसा नहीं है, घर में गुर्बत है, परेशानी है। हर गरीब आदमी भी अपना मोबाइल मैनेज कर रहा है, तो आप मोबाइल से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। कम व बेश मुझे लगता है एक जवान 6 घंटे मोबाइल को देता है। 24 घंटे में जो 6-6 घंटे आपको बटे हुए थे माश के लिए, आराम के लिए, अजीज़दारी के लिए, रिस्क के लिए, उस 6 घंटे में हिंदुस्तान के जवान ने, मैं कम से कम मुस्लिम जवान के लिए कह सकता हूँ, 6 घंटे दे दिए हुए हैं। मैं उससे सवाल करता हूँ, तुम्हारे साल भर के हर दिन के 6 घंटे ने तुम्हें क्या दिया? अगर 4 फेक दोस्तियाँ दी हैं और 4 फेक लाइक और डिसलाइक दिए हैं और 4 यूट्यूब चैनल की आपको कुछ कमाई आ गई है, ये आपकी ज़िंदगी का हल नहीं है। क्योंकि इससे आप तो आबाद हो सकती हैं, आपका घर आबाद नहीं हो सकता। इसलिए इन 6 घंटों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव करें। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां छोटा कोर्स पढ़ाया जा रहा हो, आप कंप्यूटर के जानकार बन जाएं। इस वक्त आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त है, इसे सीख लें, आपके बाद में काम आएगा। इल्म इल्म इल्म, तालीम तालीम तालीम, समझदारी समझदारी समझदारी, क्योंकि बेवकूफ़ी के नतीजे
ना कल अच्छे आते थे, ना आज अच्छे आएंगे, ना कल अच्छे आएंगे। इसलिए बेवकूफ़ी को नमस्कार कहिए और ज्ञान की तरफ बढ़िए। ये रोशनी आपको भी ठोकर खाने नहीं देगी और आपके साथ वालों को भी ठोकर नहीं खाने देगी। लास्ट में हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से? मुझे लगता है कि ये इस मैसेज में मैंने काफ़ी मैसेज देने की कोशिश की है और बस एक ही जुमला कहना चाहूँगा, जियो और जीने दो, ना खुद को तकलीफ़ दो और ना दूसरे को तकलीफ़ दो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।